किशनगंज विधानसभा बिहार के उत्तर पूर्व में बिल्कुल आखिरी छोर पर है, जिसके एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीमाएं हैं और कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश शुरू हो जाता है, तो उत्तर में नेपाल की सीमाएं लगती हैं, जहां महानंदा और दूसरी छोटी बड़ी नदियां इस इलाके की जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। इस विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा शहरी है, मगर मिर्जापुर और फाला जैसे दर्जनों पंचायत हर साल बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। जहां मक्का और धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन आज के वक्त में ये इलाका चाय और पाइनएप्पल की दुनिया में भी कमाल कर रहा है। किशनगंज विधानसभा बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, जहां मुसलमानों की आबादी करीब 60%। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. जहां मुस्लिम वोटों की एकता और इसका बंटवारा हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये सीट सीमांचल की धुरी कही जाती है। किशनगंज पारंपरिक तौर से कांग्रेस की सीट रही है, जहां से मौजूदा वक्त में कांग्रेस के इजहारुल हुसैन विधायक हैं। हिमालय की तलहटी में बसा किशनगंज कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ है, जहां का भूरी काली मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है, तो कदम रसूल दरगाह हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बराबर का साया दे रही है। यहाँ के लोग नेताओं के लिए कहते हैं, साया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त का, उम्मीद बांधिए ना बड़े आदमी के साथ। 17.4% वोट के साथ मुसलमान बिहार में 50 सीटों पर असर रखता है, लेकिन वोट के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है किशनगंज, जहां मुसलमानों की आबादी 68% है। इसलिए किशनगंज को सीमांचल की सियासत का सेंटर कहा जाता है। किशनगंज में बहने वाली सियासी हवा इस बार तय करेगी कि बिहार के मुसलमान का वोट किधर जाएगा, सीमांचल का भाईजान किसके पाले में खड़ा होगा। इसीलिए किशनगंज मुस्लिम वोट की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुकी है। ओवैसी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल तेजस्वी भी वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं। प्रशांत किशोर का आना जाना भी लगा ही रहता है। किशनगंज के भाईजान की कसौटी पर कौन फिट बैठ रहा है, बिहार के मुसलमान के लिए किशनगंज से क्या पैगाम जाने वाला है, ये जानने के लिए हम किशनगंज पहुंचे और शुरुआत उस मुद्दे से की जो यहाँ के हर मुसलमान की जुबान पर छाया हुआ है। किशनगंज विधानसभा में एएमयू गेट का माइलस्टोन भी है। इसके ठीक पीछे एएमयू का गेट भी है। बाउंड्री वॉल भी लंबी चौड़ी बनकर तैयार है, आप देखिए। दरअसल किशनगंज के लोग लंबे वक्त से यहाँ पर एएमयू के सेंटर की मांग करते रहे। एक लंबी लड़ाई के बाद, बड़े धरने प्रदर्शन के बाद बिहार सरकार ने 224 एकड़ जमीन मंजूर की, अलॉट की, और उसकी यह हदबंदी हो चुकी है। 2013 में केंद्र सरकार ने भी इस एएमयू के सेंटर को मंजूर कर लिया। केंद्र सरकार का अमला यहाँ पहुंचा, शिलान्यास हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे लोग जिन्हें पढ़ने लिखने से और पढ़ने पढ़ाने से परेशानी है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को उलझा दिया है। दरअसल वो जो पीछे आपको बंधा दिखाई दे रहा, उसके पीछे महानंदा नदी बहती है, और महानंदा का नाम लेकर के इस प्रोजेक्ट को उलझा दिया गया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ से कुछ ही फासले पर इसी महानंदा के किनारे एक कृषि कॉलेज है, पुलिस लाइन बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इस एएमयू के सेंटर का, इस एएमयू की इमारत के बनने का इंतज़ार बरसों से यहाँ के लोग कर रहे हैं। यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, उन्होंने कई ख़त भी लिखे मुख्यमंत्री महोदय को, नीतीश साहब को, कि भाई इसका मसला सुलझाया जाए, लेकिन ये मसला आज तक नहीं सुलझा है और यहाँ के लोग इस बात को लेकर के बड़े मायूस हैं। तमाम सारे मुद्दे हैं किशनगंज में, उसमें एक ये मुद्दा एएमयू का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो अभी एएमयू की जो सेंटर की पढ़ाई लिखाई है वो एक किराए की इमारत में चल रही है। यहाँ के लोग बहुत सारे इकट्ठा हुए हैं, हमारे कैमरे को देख करके उनसे जानते हैं कि अब ऐसे वक्त में जब बहुत जल्द वोट करना है, तो क्या ये भी लोगों के जहन में है कि किशनगंज में एएमयू का सेंटर जो है वो अब तक नहीं खुल सका है, तमाम दावों और वादों के बावजूद। सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद जुनेद आलम, एक्स मुखिया। जुनेद साहब क्या करते रहे? एक्स मुखिया। करते क्या, मुखिया के अलावा क्या काम धाम है? अभी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर है? मेडिसिन भी है। अरे वाह, क्या बात है।
तो ये एमयू का कैंपस का झगड़ा जो मैंने जितना बताया, उसके अलावा और क्या कहानी जरा बताइए भाई। इसमें कहानी ये है कि 2000 वो तो हमने बता दिया। हाँ। अभी क्यों नहीं बन पा रही इसमें है? जो इसका जो काम NGT शुरू में हुआ कहाँ चल एनजीटी रहा है? में केस चल रहा है हम्म। सर्व न्यायालय में। तो इतना लंबा 17 में केस गया, आज हाँ 25 हो गया है। एएमयू वाले का कुछ गलती है हाँ। कि कोर्ट में वो लोग नहीं जा रहे हैं। जाना चाहिए जो एएमयू के जो मेन ये है वाइस चांसलर, उसको जाना चाहिए इसमें केस में, वो पहुंचते नहीं है। आपके विधायक सांसद और क्या क्या कोशिश कर रहे हैं इस मामले में? विधायक सांसद तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एएमयू का काम हो जाए अच्छा। और काम पढ़ाई चालू हो, जिसकी वजह से अभी भाड़े पर वहाँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में वहाँ चल रहा है हलीम चौक खगड़ा तो में। अभी जब वोट करने जाएंगे तो ये भी मुद्दा है। हाँ मुद्दा है नहीं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है एएमयू के बहुत बड़ा लिए मुद्दा है। जी। तो कैसे फैसला होगा? आपके विधायक भी कांग्रेस के हैं, आपके सांसद भी कांग्रेस के, काम हो नहीं पा कांग्रेस जब तक था तो 136 करोड़ उन्होंने अलॉटमेंट किया, जिसके एवज में सिर्फ 10 करोड़ पैसा मिला, जिससे इसका बाउंड्री हुआ। उसके बाद केंद्र सरकार बदल गया, भाजपा जब से आई है तब से इसका काम यूं का तू पड़ा हुआ है। श्रीमान हम लोग ये किया है सर, क्या कि 136 करोड़ जो ये सेंक्शन किया था, जिसमें 10 ही करोड़ टका दिया गया, जिसका 4 दीवारी हुआ, बाकी 126 करोड़ को जल्दी से जल्दी सेंक्शन करे। अभी तो मामला एनजीटी में है। तो यार ये बताओ कि जब कांग्रेस के विधायक चुने हो, कांग्रेस का सांसद भी है यहाँ पे, इन लोग क्या ठीक से आवाज उठा पा रहे हैं? ये आवाज उठा रहे हैं सर, हाँ। आवाज उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर जो कोई अलग से मतलब ये नहीं कर रहा है, हम लोग के साथ भेदभाव कर रहा है ना, क्या कर रहा है। भेदभाव किया जा रहा हो सकता है, है। अच्छा। हो सकता है सर, नहीं मिलने का तो वही कारण है ना, रीजन आखिर कुछ तो होगा। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सरफराज है सर। सरफराज, अब ये बताओ कि बहुत जल्द जब वोट करोगे तो कैसे तय किया जाएगा कि भाई जिससे किशनगंज की समस्याएं भी सुलझे और ये सेंटर भी बन जाए, ये कैसे फैसला होगा? सर बहुत अफसोस की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री स्लोगन देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब यह यूनिवर्सिटी कायम हुई थी वो उस टाइम यूपीए की सरकार थी। उन्होंने 2 जगह हिंदुस्तान में, 2 जगह मुर्शिदाबाद और किशनगंज में इसका कैंपस दिया था, लेकिन मुर्शिदाबाद में तो कैंपस बन के तैयार हो गया और यहाँ पे हम लोगों का काम अधूरा अटका हुआ है। मुर्शिदाबाद में भी मुसलमानों की बड़ी आबादी, जी, किशनगंज में भी है, वहाँ के लोग अच्छे लगे, यहाँ के खराब, ऐसा क्यों भाई? ये तो सर अब वो जो अभी सेंट्रल में जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, वही बताएंगे सर क्यों हम लोगों से इस तरह से रुसवाई है उनकी लगातार, जबकि माननीय सांसद जी लगातार लोकसभा में जो है। कि बिहार में ऐसा क्या होगा जिससे आपका ये सेंटर का रास्ता खुल पाएगा भाई? बिहार में सर हम लोग जो है लगातार जो है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ वोट करेंगे इस बार, चाहे जो हो जाए। कैसे फैसला होने वाला है इस बार, क्या करेगा किशनगंज? सर सीमांचल के विकास के लिए हम लोग इस बार वोट करना चाहेंगे। पिछली बार किसके लिए किया था? पिछली बार भी हम लोग विकास के लिए कर रहे थे, लेकिन विकास हुआ कुछ? नहीं, विकास तो अब तक हम लोग को कुछ मौजूदा नहीं। विधायक ने काम किया कुछ? मौजूदा विधायक से हम लोग नाखुश हैं, अच्छा। जो अभी हम लोग के वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। बाकी सांसद महोदय हम लोगों के बहुत अच्छे हैं। चाचा आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अफजल हुसैन। अफजल हुसैन साहब, ये क्या मामला है भाई, ये सेंटर का क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए सर, ये तो जब कांग्रेस की हुकूमत थी उसने अपने तौर से यहाँ पर पैसे रिलीज किया, लेकिन जो ही बीजेपी की हुकूमत आई तो उसने इसको जो है जूं का तूं वैसे छोड़ दिया था कि 4 दीवारी जो किया ये भी। बीजेपी की हुकूमत तो कहती है ना सबका साथ सबका विकास, वो कहती है, कहने वाली बात है, लेकिन जहाँ तक है मुसलमानों को उतना उसके दौर में फ़ायदा हुआ नहीं।